प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र विषय में पाठ 2 संसाधन के रूप में लोक नामक पाठ का पहला भाग है। इस वीडियो में आज आप सभी मानव पूंजी में निवेश और मानव संसाधन में निवेश के बारे में जानेंगे। भाई बहनों, पहला जो शब्द है निवेश। निवेश अर्थात निवेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह लागत होता है, खर्च करना। किसी भी व्यवसाय में या व्यक्ति में या समुदाय में और पूंजी अर्थात धन को लगाना, उसे हम निवेश कहते हैं। निवेश का शाब्दिक अर्थ होता है खर्च करना, व्यय करना, लगाना। तो मानव पूंजी में निवेश हम सभी जानते हैं कि उत्पादन के 5 साधन हैं, लेकिन जो 5वां साधन होता है वह साहस। वो साहस कौन करता है? साहस कौन करता है? मानव करता है, मनुष्य करता है, देश का नागरिक करता है। देश का नागरिक सभी उत्पादन के साधनों, जो उपयुक्त भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंधन, ये सब को जुटा करके, एकत्रित करके, व्यवस्थित करके और जोखिम उठाते हुए यह कार्य करता है। तो उसका जो कौशल होता है, वह कौशल, उसकी जो योग्यता होती है, वह योग्यता भी उत्पादनशील होती है। यदि मनुष्य का कौशल और उसकी योग्यता नहीं रहेगी, उत्तम नहीं होगी, तो देश में उत्पादन कार्य शून्य के बराबर होगा। उत्पादन नहीं हो सकता। किसी भी देश को मजबूत बनाने में और वहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। यदि नागरिक देश के कौशल युक्त होते हैं, शिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, आलसी नहीं होते, यानी क्रियाशील रहते हैं, अपने बुद्धि और कौशल का पूरा उपयोग करते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक होता है, उनका प्रशिक्षण ठीक रहता है, उनकी बुद्धि विकसित होती है, तो वह सेवा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में उत्पादन करते रहते हैं, क्रियाशील बने रहते हैं। और यदि यह तब संभव होता है जब उनमें निवेश अर्थात उनमें लागत लगाया जाता है। हम बच्चों को ले लें। बच्चे उत्पादनशील तब होते हैं जब बच्चे बचपन से ही उन्हें उचित माहौल दिया जाता है, उचित पर्यावरण दिया जाता है। उस पर्यावरण में, उस माहौल में, परिवेश में वो पलते बढ़ते हैं, तो वह बच्चे बुद्धिमान होते हैं, वह बच्चे कौशल युक्त होते हैं, उनमें बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और कुछ ना कुछ वो उत्पादन कार्य करते रहते हैं बचपन से ही। आगे चल करके देश के एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित होते हैं। उनके बुद्धि और उनके कौशल का उपयोग समाज करता है, परिवार करता है और देश भी करता है। देश का जो वैज्ञानिक होता है, वह वैज्ञानिक कैसे बनता है? वैज्ञानिक तब बनता है जब उसे उत्तम परिवेश दिया जाता है, उसके शोध के, छोटे छोटे शोध के विषयों को सराहना की जाती है, उसे आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तब जाकर के वो धीरे धीरे शोध करने की उसकी प्रवृत्ति बनती है और वही प्रवृत्ति आगे उसका कौशल बन जाता है और उस कौशल के माध्यम से वह आगे अनेक नए आविष्कार करने लगता है। शिक्षक कैसे बनते हैं? शिक्षक धीरे धीरे और उस परिवेश में पढ़ने के बाद और अध्ययन अध्यापन करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका ज्ञान बढ़ता है और वह शिक्षण का मार्ग चुनते हैं और अच्छे शिक्षक के रूप में देश की सेवा करते हैं और नए जनरेशन का और प्रशिक्षण करने के लिए एक अच्छा माध्यम मिल जाता है देश को। तो इस प्रकार से मानव पूंजी में निवेश अर्थात सरकार द्वारा या देश द्वारा, समाज द्वारा जब मानव के शिक्षण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य का उचित प्रबंध किया जाता है, ध्यान दिया जाता है,
तो मानव की गुणवत्ता और कौशल का विकास होता है। इसे हम कहते हैं मानव पूंजी में निवेश। इसके लिए क्या करना कि देश में उत्तम चिकित्सा सुविधाएं, उत्तम शिक्षण सुविधाएं, उत्तम प्रौद्योगिकी और अच्छे अवसर, जैसे अभी आप कौशल विकास योजना का प्रारंभ हुआ तो अच्छे अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं देश के नागरिकों के लिए, देश के युवा नागरिकों के लिए, बच्चों के लिए, कि वो किसी न किसी कौशल को चुन करके उस कौशल में आगे बढ़ें, उत्पादनशील बने। गांधी जी भी और ऐसी शिक्षा के पक्षधर नहीं थे जो महज केवल और सैद्धांतिक ज्ञान कराती हों। व्यवहारिक ज्ञान वाली शिक्षा अर्थात शिक्षा उत्पादनशील बने। शिक्षा और केवल बुद्धि का विकास नहीं, शिक्षा उत्पादनशील होने के साथ साथ अपने पैरों पर, मनुष्य को अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति प्रदान करे, स्वावलंबी बनावे। शिक्षा वह हो जो स्वावलंबी बनावे। स्वावलंबी कैसे बनेगा? जब उत्तम कौशल युक्त बालक को शिक्षा मिलेगी, मनुष्य को प्रशिक्षण मिलेगा और उसके स्वास्थ्य का भी देखभाल होगा, तब जा करके वह क्रियाशील रह करके अपने कौशल का उपयोग करेगा और उत्पादन कार्य में सहभागी बनेगा, स्वयं रोजगार का विकास करेगा, दूसरों को भी रोजगार देगा और उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ उसका जीवन स्तर, जीवन प्रत्याशा यानी आयु भी बढ़ेगी और अच्छे विचार भी बढ़ेंगे। अच्छे विचारों के साथ साथ वह उत्पादनशील बनेगा। और शिक्षा भी केवल साक्षरता की नहीं, शिक्षा नैतिकता परक होनी चाहिए, नहीं तो वह अपनी बुद्धि का प्रयोग जब देश के नागरिक और विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए करने लगते हैं तो अनेक प्रकार के दुर्व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। आज के इस दौर में आप देख लीजिए, महामारी के दौर में, और कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं दवाओं की, तो उनमें शिक्षा तो है, कौशल भी है, लेकिन उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा, ऐसा प्रशिक्षण जो नैतिकता परक हो, और नैतिकता परक जब होता है तो देश का विकास होता है, देश के नागरिक और उत्तम कार्य करते हैं और रचनात्मक कार्य करते हैं, विनाशात्मक कार्य की तरफ आगे नहीं बढ़ते हैं। बहुत से ऐसे आतंकवादी देखे गए हैं जो आतंकवादी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं पेशे से, और आतंक का मार्ग अपना लिए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा, ऐसी धार्मिक शिक्षा प्रदान की गई, ऐसे सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराए गए जो गुणवत्ता परक तो हैं, लेकिन उस गुणवत्ता का जो उपयोग है, उनके कौशल का उपयोग विकास के लिए नहीं बल्कि विनाश के लिए किया जा रहा है। और कुछ एक दो व्यक्ति, दो चार ऐसे संगठन कर रहे हैं जिसे हम आतंकवादी संगठन कह सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य उत्तम हो, नैतिकता परक हो, विकासात्मक हो। अगर सरकार अपने देश के नागरिकों में, अपने देश की जनसंख्या में अगर इस प्रकार के निवेश करती है, अर्थात खर्च करती है, धन का व्यय करती है नागरिकों की प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में और उत्तम चरित्र के विकास में, तो निश्चित रूप से देश का विकास होता है। इसे हम मानव पूंजी में निवेश कहते हैं। अब मानव संसाधन में निवेश, मानव संसाधन में निवेश जो होता है वह सरकार नहीं बल्कि बालक के माँ बाप करते हैं। जैसे जापान में यदि हम देखते हैं तो वहाँ का हर बच्चा उत्पादनशील है, और वहाँ क्योंकि वहाँ के माता पिता, वहाँ के जो नागरिक हैं अपने बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में विशेष ध्यान देते हैं, जबकि भारत जैसे देश के जो नागरिक हैं वो अपने बच्चों के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं देते। शिक्षा के अनेक अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं सरकार द्वारा। अब अवसर के अतिरिक्त उन्हें पोषण भी प्रदान कराए जाते हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में, और जो बच्चा पढ़ेगा उसकी फीस भी माफ़ की जा रही है, उसके बैग भी सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, और राशन भी दिए जा रहे हैं, भोजन भी दिया जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ के जो माँ बाप हैं, नागरिक हैं, वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, जबकि दूसरे देश के और नागरिक वो अपने बच्चों के शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य पर उचित ध्यान देते हैं, जिसके कारण वहाँ के बच्चे जन्म से ही उत्पादनशील हैं। इसलिए जापान आज छोटा सा देश विकसित हो गया है और भारत अभी भी अविकसित है।
जापान 1945 ईस्वी में परमाणु बम द्वारा विध्वंस उसका हो चुका था, परंतु वह उठ खड़ा होकर के विकसित देशों की श्रेणी में आगे दौड़ रहा है, और भारत 1947 ईस्वी में आज़ाद होकर के अभी भी पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है। तो इसका कारण यही है कि यहाँ के नागरिक अपने बच्चों के कौशल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी गुणवत्ता विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि हम बचपन से ही बच्चों के गुणवत्ता विकास पर, कौशल पर ध्यान देंगे, उनके विकास पर ध्यान देंगे, तो निश्चित है वह आगे चल करके समाज, राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनेंगे। और इस प्रकार से जब मानव की गुणवत्ता का स्तर उच्च होगा तो निश्चित रूप से देश की भी गुणवत्ता बढ़ेगी, देश की अर्थव्यवस्था भी उच्च होगी, देश विकसित होगा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आज आप सभी मानव संसाधन में निवेश और मानव पूंजी में निवेश के बारे में जाना। भैया बहनों, जनसंख्या यानी किसी भी देश की जनसंख्या वह मानव संसाधन कहलाती है। मानव संसाधन की श्रेणी में वही जनसंख्या का भाग आता है जो कार्यशील होता है, जो कौशल युक्त होता है, जो क्रियाशील होता है। इसमें वृद्ध और बालक इस मानव क्या कहते हैं मानव संसाधन से अलग की श्रेणी में है, क्योंकि बालक अभी वो मानव संसाधन की श्रेणी में क्रियाशील, उत्पादनशील अभी बने नहीं है, और वृद्ध वो थक चुके हैं, उत्पादन कर चुके हैं, अब वो आश्रित जनसंख्या की श्रेणी में आते हैं। तो जो आश्रित जनसंख्या बालक और वृद्ध हैं वह मानव संसाधन की श्रेणी में नहीं रखे जाते। जो क्रियाशील जनसंख्या है वही मानव संसाधन कहलाती है। तो आज के इस वीडियो में आज आपने मानव पूंजी में निवेश, मानव संसाधन में निवेश और मानव संसाधन के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।